है गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर ने ईस्ट कोस्ट रेलवे में अप्रेंटिस के 1599 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरसी भुवनेश्वर ने यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के 1599 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के मेरिट के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन भुवनेश्वर है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपनी फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ईस्ट कोस्ट रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, क्लिक टू प्रोसीड फर्दर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर अपने फादर का नाम, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कम्युनिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस करें और फिर आप बताएं आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है या फिर नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे अगर ज़्यादा होगी, और इस तरह से आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करें। कब आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करें, कब जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर किसी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि आप चिल्ड्रन ऑफ EX सर्विसमैन हैं या फिर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स है या फिर सर्विंग ऑफिसर के बच्चे हैं। इनमें से आपकी जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे सेलेक्ट करें। नहीं आते हैं किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इफ यस एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अलग अलग है तो आप मैन्युअली यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड अब क्रिएट करना है। कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। फिर ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइड क्लिक टू कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपनी डिटेल एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल में इस चेकबॉक्स को आप ओके करेंगे और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपको पीछे प्रोवाइड कराया गया है। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया था। वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको जो ग्रीन कलर के स्टेप्स शो हो रहे हैं ये आपके डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और जो रेड कलर के रह रहे हैं आपको इन्हें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल एजुकेशन, जी हाँ दोस्तों, फिल एजुकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। अब आप इस स्टेप पर क्लिक करें और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है 10th। उसके बाद आपको डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, डिग्री का नाम हाई स्कूल 10th। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है वो ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम में सिलेक्ट कर लेना है हाई स्कूल सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप बताना है। आपका रिजल्ट यहाँ पर CGPA में था, ग्रेड में था या फिर मार्क्स में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में था तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके लिए आप चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको ऐड एजुकेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर आप यहाँ पर ITI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करेंगे ITI। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट से आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, किस में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, किस ट्रेड में, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट का टाइप बताना है, आपका रिजल्ट मार्क्स में था, CGPA में या फिर ग्रेड में। मार्क्स में अगर था तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं।
ये मार्क्स जो प्रोवाइड कराएंगे इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना ये ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट की जो PDF फाइल का साइज रहेगा वो 100 से 500 KB के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपनी ITI की डिटेल भी प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड एजुकेशन डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ITI की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने 10वीं के बाद 12वीं कर रखी है तो उसकी डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए। सेम ऐसे यहाँ पर आप अपनी बाकी की क्वालिफिकेशन की डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पर व्यू के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन व्यू कर सकते हो। कोई यहाँ पर मिस्टेक है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी यूनिट प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आप इस भर्ती में अगर सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं तो किस यूनिट में आप जॉब करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस यूनिट को जिस नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट और अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसका साइज JPG, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके 10 KB से 40 KB के बीच में होने चाहिए और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो भी आपका 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उनका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। 1 बाय 1 करके आप चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एज प्रूफ सर्टिफिकेट में यहाँ पर आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, उसके बाद वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें जिस डॉक्यूमेंट की को आप यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइज सेट करना चाहते हैं। उसका साइज वहाँ पर सेट करें और फिर वहाँ से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। गाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। UPI ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आप QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे और फिर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उनके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। गाइज अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRC भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।